हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, आपने देखा ही होगा टाइटल में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा तरीका जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं है, तो कौन से डायरेक्शन में है। तो करना क्या है, इसके लिए बड़ा सिंपल है। आपको अपना बर्थ डेट और ईयर नोट कर लेना है। तो वो तो हम सबको पता ही होता है। और ले लेना है एक पेन और पेपर, और उसके बाद जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ उसको फॉलो करिए। वो फॉलो करने के बाद आपको खुद ही एंड ऑफ द वीडियो तक में पता चल जाएगा कि आपके घर के किस कोने में वास्तु दोष है या कहाँ पे आपको बैलेंस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम में, क्योंकि ग्रिड है तो हम यहाँ पे चलिए एक ग्रिड बना लेते हैं। अब ये जो ग्रिड है इसमें कुछ नंबर्स हैं जो लिखे होते हैं, और वो नंबर्स यूनिवर्सल्स नंबर है, मतलब आपको वही नंबर प्लेस करना है। तो हर बॉक्स के लिए एक एक नंबर असाइन किया गया है। तो क्या क्या वो नंबर है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखना होता है आपको 4 9 2, ठीक है। इसके नीचे लिखना है आपको 3 5 7, और सबसे नीचे में लिखना है 8 1 6। तो ये जो नंबर्स हैं ये असाइंड हैं इन पर्टिकुलर बॉक्सेस को। तो यही नंबर यहाँ पे आपको लिखनी है। अब ये नंबर क्या क्या दर्शाता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो 4 नंबर है यहाँ पे, अगर हम प्लैनेट्स की बातें करें, क्योंकि ये हो गया, वास्तु हो गया और कुंडली हो गई, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे आपको इतनी जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 4 नंबर जो है, फर्स्ट हाउस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है राहु। जो ये 9 नंबर है ये है मार्स। 2 नंबर हो गया मून। 3 नंबर है जुपिटर। 5 हो गया आपका मरकरी। 7 नंबर हो गया आपका केतु। राहु और केतु आपने सुना होगा, तो राहु यहाँ पे है, यहाँ पे केतु है। 8 नंबर हो गया आपका शनि, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सैटर्न इंग्लिश में, हिंदी में शनि। ये 1 नंबर हो गया सन यानी कि सूर्य। ये 6 नंबर हो गया वीनस। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्शंस लिख दिया। सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे साउथ, उसके ऑपोजिट में हो गया यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो 3 नंबर है वो ईस्ट को दर्शाता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे साउथ है, तो मैंने आपको पहले भी वास्तु वीडियो में बताया है कि साउथ ईस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये साउथ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये हो गया आपका घर का नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे वेस्ट है, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ वेस्ट है और यहाँ पे साउथ है, तो ये आपका हो गया साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से असाइन कर दिया हमने। अब आपके बर्थ डेट से हम कैसे समझेंगे कि आपके घर में कहाँ कहाँ डिफेक्ट है, चलिए बताती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये जो आपको ग्रिड्स दिख रहे हैं, ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं जहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये एक एक एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एलिमेंट से हम कनेक्ट करेंगे तभी हम वास्तु से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पहला 4 है, जो राहु है, ये वाला जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट करता है वुड एलिमेंट को। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस नोट डाउन कर लीजिए जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ, आपको इजी पड़ेगा। ये जो 9 नंबर है मार्स, ये रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट। ये जो 2 नंबर है मून, ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट। ये जो 3 है जुपिटर, ये रिप्रेजेंट करता है अगेन वुड एलिमेंट। ये जो 5 है मर्क्यूरी, ये रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ योर होम, ब्रह्म स्थान, आपके घर का ये ब्रह्म स्थान हो गया। ये नंबर 7 जो है, जो केतु है, वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट मेटल, मेटल को रिप्रेजेंट करता है, धातु। 8 नंबर जो है, जो सैटर्न है, शनि है, ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को, पृथ्वी, पृथ्वी तत्व। ये जो 1 नंबर है, जो सन को रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट में, ये रिप्रेजेंट करता है वाटर, जल तत्व। जो ये 6th है, जो वेनस को रिप्रेजेंट करता है, वीनस, वो हो गया मेटल, धातु। तो अब आप समझ रहे हो कि इस ग्रिड में हमने सब कुछ बिठा दिया।
हमने नंबर्स बिठा दिए, हमने यहाँ पे प्लैनेट्स बिठा दिया, हमने यहाँ पे एलिमेंट बिठा दिया और हमने इसको एसोसिएट कर दिया एक एक डायरेक्शन से भी। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं बर्थ डेट से कैसे पता कर सकते हैं कि कहाँ पे वास्तु डिफेक्ट है। तो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं बर्थ का। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि कोई इंसान है, ऐसे ही ले रही हूँ मैं, जो पैदा हुआ है 3 जून 1995। ठीक है, हमने ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लिया। आपको क्या करना है, आपको अपना बर्थ डेट यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, अपना बर्थ डेट लिख लीजिए। अब हमको एक लोशु ग्रिड बनाना है। तो वो जो लोशु ग्रिड हमको बनाना है, हमें सारे नंबर्स को जो आपके बर्थ डेट में, ईयर में, मंथ में प्रेजेंट है, उनको वहीं वहीं बिठाना है जहाँ जहाँ पे लोशु ग्रिड में मैंने आपको बिठाया कि नंबर होना चाहिए। तो जैसे कि आपके बर्थ डेट में अगर 3 नंबर आता है तो आपको 3 कहाँ बिठाना है, 3 आपको यहीं पे बिठाना है जहाँ पे कॉलम ये जुपिटर का है, ईस्ट वाला है। यहाँ पे 6 नंबर आ रहा है तो 6 कहाँ बिठाएंगे, यहाँ वीनस पे ही बिठाएंगे, यहाँ पे 6 नंबर पे बिठाएंगे। 1 है तो वहाँ बिठाएंगे। पर कैसे करना है, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं इसको अभी इरेज कर रही हूँ। अब देखिए इस वाले में हमें नंबर 03 है तो 0 को हम नहीं लेते हैं, हम सीधा 3 नंबर को लेंगे। तो इनका जन्म हुआ है 3 तारीख को। 3 कहाँ लिखना है हमें पता है, यहाँ पे लिख देना है। अब इनका मंथ है 6 नंबर, जून, तो जून को हमने 6 नंबर यहाँ पे लिख देना है जहाँ वीनस है। 1995 है तो 1 आ रहा है तो पहले 1 को 1 के बॉक्स में लिख देंगे। फिर 99 2 बार आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 बार 99 लिख देंगे। और फिर आ रहा है 5 तो 5 को हम यहाँ ब्रह्म स्थान बीच में सेंटर पे 5 लिख देंगे। तो ये इनका हो गया पहले बर्थ डेट, ईयर और मंथ। अब हमें निकालना है कंडक्टर नंबर और ड्राइवर नंबर। ये निकालना और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ का कंडक्टर नंबर कौन सा है और ड्राइवर नंबर कौन सा है। तो कंडक्टर नंबर क्या है, जैसा कि नाम से चल रहा है पता कि कंडक्टर है, तो गाड़ी में कंडक्टर क्या करता है, दिशा दिखाता है ड्राइवर को, और ड्राइवर क्या करता है, उसको चलाता है। ड्राइवर नंबर आपका हो जाता है जो आपका बर्थ डेट का नंबर है। जैसे इनका 3 है तो ड्राइवर नंबर 3 हो गया। और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए हमें इन सबको प्लस करना रहता है। तो आप पूरा प्लस कर ले अपना बर्थ डेट, मंथ और ईयर। तो हम चलिए इसको प्लस करते हैं। तो कैसे प्लस करना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ कि ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे है 03 प्लस 06 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 5, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सब नंबर्स को हमें लिख के प्लस करना है, तब जो निकलेगा वो हो जाएगा आपका लाइफ का कंडक्टर नंबर। तो इनका जोड़ते हैं तो 6 + 3 हो गया 9, 9 1 10, 10 9 19, 19 5 हो गया 24 और 24 और 9 हो गया 33। इसको हमको अब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो लोशु ग्रिड में आपको सभी चीज़ों को सिंगल डिजिट में निकालना रहता है। तो अगर हमको निकालना है कंडक्टर नंबर तो लास्ट में हम क्या करेंगे, 3 + 3 = 6। तो अब हमें पता चल गया कि इनका ड्राइवर नंबर लाइफ का 3 है, कंडक्टर नंबर 6 है। अब इन दोनों नंबर को भी हमको लोशु ग्रिड में लिख देना है। तो जैसे 3 आया है एक बार और, तो हम एक बार और 3 लिख देंगे। पहले भी 3 आया था, 6 पहले भी आया था और फिर से इनका 6 आया है तो फिर से 6 लिख देंगे। अब ये हो गया इनका ग्रिड पूरा का पूरा तैयार। अब समझ गए ये हम कैसे निकालते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डायरेक्शंस में इनके घर में, अगर ये इंसान है तो कहाँ कहाँ पे वास्तु प्रॉब्लम है, उसको हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, चलिए बताती हूँ। तो इनके पास क्या क्या नहीं है, तो सबसे पहले इनके पास में नहीं है वो है 2 नंबर। तो मैं उसको ना ऐसे ब्लैक से लिखती जाती हूँ जो नहीं है। इनके पास 2 नंबर नहीं है, करेक्ट। इनके पास 4 नंबर भी नहीं है, इनके पास 8 नंबर भी नहीं है और इनके पास 7 नंबर भी नहीं है। तो यानी कि इनके घर में अगर प्रॉब्लम है तो वो या तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, या फिर वेस्ट डायरेक्शन में है, या नॉर्थ ईस्ट में है, या साउथ ईस्ट में है।
तो अब इनको इतना ही देखने की ज़रूरत है कि इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। अब कैसे पता करेंगे क्या सब में प्रॉब्लम है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सब में प्रॉब्लम हो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी कुंडली में प्लैनेट अगर बैलेंस्ड है, प्लैनेट अगर आपके बेनिफिक हैं, तो उसका फिर आपको फ़ायदा मिल जाता है। पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, इसमें से प्रॉब्लम होगी, तो हमें ये देखना है कि ये जो डायरेक्शंस है ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। फिर हम देख सकते हैं कि क्या आपके लाइफ में प्रॉब्लम उससे जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास भी और इनके पास भी साउथ ईस्ट नहीं है, 4 नंबर मिसिंग है, राइट। तो साउथ ईस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट करता है लिक्विड मनी। अगर लिक्विड मनी की प्रॉब्लम हो रही है, कैश की प्रॉब्लम हो रही है घर में, वैसा कुछ इशू है, या फिर अगर कुछ भी करने की इच्छा शक्ति नहीं है, थकान हो जाती है, डिटर्मिनेशन नहीं है, अंदर फायर नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है कुछ प्राप्त करने की, उस पर मेहनत करने का मन नहीं करता, या फिर घर की जो लेडीज़ हैं उनका हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है और यहाँ पे 4 नंबर भी मिसिंग है, तो 100% हो गया कि साउथ ईस्ट में डिफेक्ट है। तो साउथ ईस्ट में क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, पर मोटा मोटी क्या क्या हो सकता है? ब्लू कलर बहुत ज़्यादा डाल दिया हो, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा डाल दिया हो, जल तत्व ज़्यादा डाल दिया हो, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है, तो अगर वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा डाल दिया हो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टंकी बना ली हो वहाँ पे अंडरग्राउंड, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये देखना पड़ेगा। पर मान लीजिए ये 4 नंबर नहीं है, पर आपको कैश की प्रॉब्लम नहीं है, जो जो मैंने मेंशन किया वो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कहाँ आना है? साउथ वेस्ट में आना है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेबिलिटी इन लाइफ रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी की स्टेबिलिटी, इन जनरल घर की खुद का भवन निर्माण होगा कि नहीं, उसकी स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, हेल्थ की स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, मेंटल स्टेबिलिटी कितनी, इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, कोई भी स्टेबिलिटी है वो साउथ वेस्ट से होता है। अब इनका देखिए यहाँ पे 7 नंबर भी नहीं है, वेस्ट का प्रॉब्लम है। वेस्ट का प्रॉब्लम होने से क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम लाइफ में? डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन का कारण होता है अगर वेस्ट में प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है अगर साउथ में प्रॉब्लम, वेस्ट में प्रॉब्लम है। तो अगर कुछ भी इच्छा है खरीदने की, प्रॉपर्टी लेनी है या प्रॉपर्टी को सेल करना है, तो वो सेल नहीं हो रही है, खरीद नहीं पा रहे हैं, उस तरह की इशू है अगर वेस्ट में प्रॉब्लम है। और मेनली तो मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन का कारण है ये वेस्ट का प्रॉब्लम। तो अगर इनका ये भी नहीं है तो वो भी देखना पड़ेगा। अब इनका एक और क्या नहीं है? नॉर्थ ईस्ट नहीं है, 8 नंबर मिसिंग है। नॉर्थ ईस्ट मिसिंग से क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट क्या है? आपका हेड है, घर का हेड है, जो वास्तु पुरुष बैठते हैं उनका सर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे डिफेक्ट होने से क्या होगा? इंसान की सोचने की शक्ति ही कम हो जाएगी, कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा, मेंटल क्लैरिटी जो है वो बिल्कुल चली जाएगी, हड़बड़ाएगा डिसीजन लेने में, बिजनेस में घाटा करेगा, गलत एसोसिएशन करेगा, प्रॉब्लम करेगा, सोच नहीं पाएगा, हमेशा चिंता में रहेगा इंसान, मेंटल पीस नहीं मिलेगा। मान लीजिए उसके पास में लिक्विड मनी भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, स्टेबल भी है लाइफ में, रिलेशनशिप भी ठीक चल रही है, बाहरी दुनिया से एसोसिएशन भी ठीक है, प्रसिद्धि, फेम, नेम सब कुछ है, ये सब बैलेंस है। पर अगर ये बैलेंस नहीं है तो इंसान उसका मज़ा नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर हेड में ही प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, प्रॉब्लम है, सोच नहीं पा रहे हैं ठीक से, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, तो वो सब कुछ गलत करेगा। नॉर्थ ईस्ट बैलेंस नहीं है, मान लीजिए क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, तो क्या करेगा? धीरे धीरे भले लिक्विड कैश साउथ ईस्ट से आ भी रहा हो तो भी वो उसको गलत जगह इन्वेस्ट करेगा, नुकसान करेगा। फेम और नेम अगर साउथ से मिल भी रहा हो, अच्छा प्लेसमेंट है साउथ का, फिर भी सोच नहीं पाएगा तो क्या करेगा? गलत तरीके का काम करेगा, वापस में फेम नेम जो है डुबा देगा। स्टेबिलिटी है भी लाइफ में, प्रॉपर्टी है, घर है, खुद का अच्छा स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, सब कुछ सही चल रहा है, पर अगेन मेंटली वो अगर सही नहीं है तो धीरे धीरे क्या करेगा? सबको गवा देगा, सब उसका चला जाएगा, रिलेशनशिप गवा देगा, फाइनली डिप्रेशन में चला जाएगा। बैंकिंग अगर अच्छी भी है, नॉर्थ वेस्ट जो है वो बैंकिंग देती है, बैंकिंग सपोर्ट आती है, बैंकिंग भी अच्छा है, लोन भी मिल गया, सब मिल गया, पर इसने गलत जगह इन्वेस्ट कर लिया, लोन भी वेस्ट हो जाएगा। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, उसका फल बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये आपका हेड है। तो इनका ये भी नहीं है, तो मतलब उनको यही सब प्रॉब्लम है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। जो प्रॉब्लम ज़्यादा है और वो नंबर भी मिसिंग है आपके ग्रिड से, मतलब कि उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ठीक कैसे करेंगे? एलिमेंट बैलेंस कर सकते हैं, मैंने हमेशा बोला है, तोड़ ताड़ करने की ज़रूरत नहीं है, एलिमेंट बैलेंस करेंगे। यहाँ पे जल तत्व ज़्यादा है तो वहाँ पे जल तत्व को कम करेंगे, अग्नि को ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे अगर अग्नि आ गई नॉर्थ में तो जल तत्व को ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे मेटल एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, तो उस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। तो वो आपको अब ईजिली आपके बर्थ में कहाँ कहाँ नंबर मिसिंग है उससे पता चल जाएगा। अभी जो ये लोशो ग्रिड है, इससे मैंने आपको वास्तु का बताया, पर इससे बहुत सारी चीज़ें का पता चल जाता है एक्चुअली। कि मान लीजिए किसी के पास में 492 है,
ग्रिड करने पे 492 ये सब है उसके बर्थ डेट पे, या कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर है, तो इसको कहा जाता है मेंटल प्लेन। तो बंदे की सोचने समझने की शक्ति बड़ी अच्छी होगी। इसमें से कोई एक नंबर मिसिंग होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। 357 है अगर आपके बर्थ ईयर में या बर्थ डेट सब मिला के, तो ये क्या हो जाता है, इमोशनल प्लेन है। आप इमोशनल होंगे, इमोशनल डिसीजंस लेंगे लाइफ में, ज़्यादा हावी होगा इमोशंस आप पे। अगर आपके पास 816 है तो ये प्रैक्टिकल प्लेन है, बंदा बड़ा प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल प्लेन भी है, मान लीजिए इमोशनल प्लेन भी है, ऐसा कुछ अगर संयोग बन रहा है तो वो उसका बैलेंस हो जाएगा। बहुत कुछ देखा जाता है इसमें। 4, 3 और 8 अगर आपके पास है, इसको वर्टिकल प्लेन कहा जाता है। तो इसको वर्टिकल प्लेन में थॉट प्लेन आ जाता है ये। नेक्स्ट हो जाता है 951, ये भी अगर आपके पास में है या ये है तो ये विल प्लेन है, कुछ करने की क्षमता जो होती है इंसान के अंदर। 2, 7 और 6 है अगर आपके पास तो ये एक्शन प्लेन है, एक्शन ओरिएंटेड बनता है, जो सोचेगा वो करेगा, करके ही रहेगा, सिर्फ सोच के नहीं रहेगा। जो नंबर मिसिंग होते हैं बर्थ डेट ईयर इसमें, तो क्या करे, क्या जीवन भर उसके बिना रहे? नहीं, वास्तु से भी बैलेंस कर सकते हैं। और नंबर्स के रेमेडी भी आते हैं। जो जो नंबर मिसिंग है, मान लीजिए किसी में 5 मिसिंग है, किसी में 8 और 3 मिसिंग है, तो इसको बैलेंस किया जा सकता है कि कैसे ये नंबर आपकी लाइफ में इंक्लूड किया जाए। और उसी को कहा जाता है न्यूमरोलॉजी। आपने सुना होगा, नाम में अक्षर बढ़ा देते हैं, नाम में अक्षर बढ़ा देते हैं, घर का नंबर एक तरीके का कर देते हैं, मोबाइल नंबर एक तरीके का कर देते हैं, कुछ नंबर साथ में रखने को बोलते हैं, वही है न्यूमरोलॉजी। तो इस लोशो ग्रिड की मदद से ही हमें चलता है पता कि हमें न्यूमरोलॉजिकली कहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, वास्तु के बेसिस पे कहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, प्लैनेट पोजीशन के हिसाब से अगर कोई लोग रत्न का धारण करते हैं तो कहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ पता करने के लिए लोशो ग्रिड एक अच्छा तरीका है। कुंडली से भी आप कर सकते हो पता, घर के वास्तु को दिखा के कर सकते हो पता, लोशो ग्रिड के हिसाब से पता कर सकते हो, और लोशो ग्रिड की हेल्प से न्यूमरोलॉजी की तरह से पता कर सकते हो। और अगर इमीडिएट चाहिए आपको समझना कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, तो टैरो कार्ड की मदद से भी कर सकते हो। मैं टैरो पे भी काम करती हूँ, बट टैरो पे उतना ज़्यादा काम नहीं करती क्योंकि मेरा ज़्यादा बिलीफ जो है वास्तु पे है, बट स्टिल आई डू टैरो। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। आगे और भी मैं वीडियोस लाती रहूंगी। आपके कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो कमेंट करके बताइएगा। मैं किसी न किसी व्लॉग में वो सवाल जरूर पिक करके आपको आंसर देने की कोशिश करूंगी। आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।